हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे और उसी के साथ साथ आने वाले एग्जाम में अच्छे तरीके से तैयारी अपनी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, आपके जीएस का जो पोर्शन होता है उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें हम देखते हैं आपका एंशिएंट है, मिडाइवल है और आपका मॉडर्न इंडिया है। तो उसके साथ साथ हम कैसे तैयारी करते हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, ये भी हमें सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पता होता है। कौन कौन सी बेसिक्स बुक्स हैं, कौन कौन सी रेफरेंस बुक हैं, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो एनसीईआरटी तो हमें पता ही है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है कि जिसके माध्यम से हम सारी चीज़ों का बेसिस क्लियर करते हैं। तो इससे हिस्ट्री में हमने एनसीईआरटी अपनी उठा ली, एंशिएंट की, मेडाइवल की, मॉडर्न की। तो उसी के साथ साथ फिर हम, क्योंकि एनसीईआरटी सारी चीज़ें पूरा नहीं कर पाती हैं, कई सारे फैक्ट, कई सारे आपके सब्जेक्टिव जो आपकी ये डिस्क्रिप्टिव नॉलेज है, इनको सफिशिएंट नहीं होता है। तो उसके साथ साथ हम आपका क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रेफरेंस बुक का भी सहारा लेते हैं, जिससे हमारा कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट तैयारी हमारी पूरी हो पाती है। तो जो आपका रेफरेंस बुक है, तो उनमें से कुछ बेहतरीन बुक्स हैं, कुछ अच्छी बुक्स हैं जो कि आपके नॉलेज को, आपके तैयारी को पूरी तरीके से पूरा एक माइंड फ्रेम बनाएंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो उन्हीं रेफरेंस बुक में से एक रेफरेंस बुक जो बहुत ही अच्छी है आपकी, मैंने भी अभी फ़िलहाल रिसेंटली पढ़ा, इसको देखा, एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया के लिए, ये है आपकी पूनम दलाल मैम की एक बुक आई है, एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया के नाम से, जो बड़ी अच्छी टीएमएच की बुक है। इसको मैंने पढ़ा, देखा, जाना, समझा, तो मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ आप सब लोगों के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी के बाद इसको आप उठाइए, उसके साथ साथ जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी उठा के फिर उसके साथ साथ इस बुक को भी रिफर करके साथ साथ अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से आप कंप्लीट अपना तैयारी कर सकते हैं। तो ये बुक मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसमें इसका जो कंटेंट वगैरह रहा है भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इसको मैं यही सोच रहा हूँ कि साथ साथ इसको मैं कवर करूँ आप लोगों के लिए, ताकि सारी चीज़ें आपको इससे पता चले क्या क्या है, कैसे कैसे हैं। तो एनसीईआरटी तो आपका सब सारी चीज़ें तो आपको उसमें दिखी जाएंगी, एकदम ब्रीफ में हमें सारी चीज़ें मिल ही जाने वाली हैं। बाकी जो इसका कंटेंट वगैरह है, बड़े अच्छे तरीके से लिखी गई है, नोट्स के फॉर्म में समझ लीजिए सारी चीज़ों का। इसमें एंशिएंट इंडिया में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक को अच्छे तरीके से कंसीडर किया गया है। उसके बाद फिर आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी अच्छे तरीके से, इसके टॉपिक्स वगैरह आप देखेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से कवर अप किया गया है। तो ये सब सारी चीज़ों को हम अगर आपका एक क्रैश कोर्स के फॉर्म में सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से अगर कर लें, नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आपके एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न की भी एक अच्छी बुक है, इसके साथ साथ स्नेहल त्रिपाठी मैम सर का तो भी बहुत अच्छी बुक है, उसका भी रिव्यू करके आपको बता देंगे सारी चीज़ें। देखिए इसमें ऋग्वैदिक पीरियड का भी, आपका ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में भी सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, सब कुछ अच्छे तरीके से आपका कैटेगराइज करके अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है और बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ठीक है ना। आप इसमें देखिए पॉलिटिकल थ्योरी, महाजनपद के बारे में, कब कैसे क्या क्या हुआ, पूरा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंडो गैंगटिक रीजन और आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सोशल मटेरियल लाइफ कैसे हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस बुक में मेडाइवल और एंशिएंट का जितना हमें ज़रूरत है, हमें पता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एंशिएंट मेडाइवल से नहीं आते, तो एक आपकी एक ही बुक में दोनों चीज़ें दे दी गई हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा हमें इसमें वर्कआउट भी नहीं करना, अपना बेसिक्स हमारा एनसीईआरटी से क्लियर हो जाएगा। बाकी इस रेफरेंस बुक, अगर इन दोनों के माध्यम से हम अपना प्रिपरेशन करते हैं, सारी चीज़ों करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपका एक कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्वेश्चन है। मेडाइवल देखिए आपका शुरू हो गया, आपका विजयनगर साम्राज्य से शुरू कर दिए, आपका अर्ली मेडाइवल पीरियड, कॉन्फ्लिक्ट्स, कल्चरल कंट्रीब्यूशन कैसे हुआ करता था आपका विजयनगर अम्पायर का। उसके बाद फिर ये सल्तनत, दिल्ली सल्तनत वगैरह स्टार्ट कर देंगे, तो बड़ा अच्छा तरीके से सिस्टमेटिक फॉर्म में सारी चीज़ देखिए। मुगल आ गया आपका, मुगल को भी लेटर मुगल इन्होंने दिखा दिया, आपको भक्ति मूवमेंट दिखा दिए। फिर उसके बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ कमिंग ऑफ द यूरोपियंस वगैरह का भी यहाँ पर भी पूरा ओवरव्यू दे दिए हैं। फिर जो दूसरी बुक है आपका देखेंगे टीएमएच की, वो भी बड़ी अच्छी बुक है, जिसमें मॉडर्न इंडिया भी शुरू कर दिए हैं, वही डिक्लाइनिंग ऑफ द मुगल अम्पायर से। देख रहे हैं आपका प्रेजेंटेशन बुक की कितनी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें आप एक तरीके से पूरा है आपका जो पिंक फॉर्म में इसमें भी कर लिया। आपको नोट्स में जैसे हम लोग हाईलाइट वगैरह कर देते हैं, तो उस तरीके से हाईलाइट कर दिया गया है कि मतलब आपको एक तरीके से नोट्स वगैरह, तो भाई अपना सेल्फ मेकिंग नोट्स का तो बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसको एक अगर ओवरव्यू करके हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे,
तो बड़ी अच्छी तरीके से है, तो इसको सोच रहा हूँ कि मैं करा दूँ ताकि आपको सारी डिटेल्स वगैरह। और सबसे बड़ी चीज़, चैप्टर्स के आखिरी में क्वेश्चंस आंसर्स भी इसमें दे दिए गए हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस वगैरह भी दे दिए गए हैं, उसके आंसर्स दे दिए गए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से हैं इसमें, ठीक है ना। तो कल से इसको मैं शुरू करूँगा एक चैप्टर आपका, ताकि आराम से हम इसको क्या कर सकें, कवर कर लें 15-20 दिन में, जो भी जितना भी समय लगेगा, तो बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए आराम से इसको किस फॉर्म में सारा चीज़ आपका दे दिया गया है, बुद्धिज़्म के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। बुद्धिज़्म एंड ब्राह्मणिज़्म क्या है, कैसे है, और बाकी हाईलाइटर की तरह ये सब सारी चीज़ें दे दी गई हैं, तो बड़ा अच्छा रहेगा, ज़्यादा हमें वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा। फिर हम अच्छे तरीके से इसको करके पूरा कवर कर लेंगे, इसके साथ साथ क्वेश्चन कर लेंगे इससे रिलेटेड, एंशिएंट एंड मेडावल से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन, लगभग 20,000-22,000 क्वेश्चन का एक पूरा कंपाइल करके रखा हूँ, तो वो सब सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी आपका एंशिएंट मेडावल का। फिर हम आपका मॉडर्न का भी टीएमएच की स्नेहिल त्रिपाठी सर की बुक है, वो भी बड़ी अच्छी है, इसी फॉर्म में टीएमएच की है, तो बड़े अच्छे तरीके आपका कलरफुल प्रेजेंटेशंस वगैरह भी हैं। इंडो ग्रीक बैक्टीरियन का कैसे क्या हुआ, कैसे आना हुआ, क्या क्या सारी चीज़ें, पूरा क्या उससे मियंडर विलंदो पंडो सारी चीज़ें पूरा हर तरीके से, बड़ी बेसिक्स और सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, तो उसको कर लेंगे जैसे जितने दिन में खत्म हो, एक एक डेढ़ चैप्टर, आधा चैप्टर, कैसे क्या क्या है, मतलब कोई टॉपिक लगभग में छोड़ा नहीं, फैक्ट भी सारा पूरा दिया गया है। नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, ये सब भी एग्ज़ाम आराम से आप दे सकते हैं, यूपीएससी, पीएससी, इस सब के लिए बेहतरीन है, तो ओवरऑल बहुत अच्छी बुक मैं कह सकता हूँ, रिकमेंड कर सकता हूँ आपके लिए। तो आप भी आराम से पढ़िए, सारी चीज़ों को देखिए, आपके जो पूरा आर्किटेक्चर वगैरह सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन है, तो इसको किया जाएगा हम लोग। तो फिलहाल ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे तरीके से फॉर्म में है, कैसे कैसे क्या सूबा हुआ करता था, फिर उसके बाद सरकार, फिर परगना, विलेज, तो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बताई गई हैं इसमें, ठीक है ना। तो नोट्स में भी हम इसी तरीके से प्रेजेंटेशन वगैरह करते हैं, तो इतना ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं, यही अगर हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो सफिशिएंट रहेगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ बतानी थी कि जो ये पूनम मैम की बुक है, बहुत अच्छी बुक में से एक मान सकते हैं हम इसको, तो इसको कराने की मैं कोशिश करूँगा, कल से स्टार्ट करूँगा, एक एक चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे, फिर इसका कोई क्वेश्चन आंसर सेशन भी साथ साथ में रहेगा, ये हो जाएगा, दोनों चीज़ें साथ साथ में चलेंगी, आपका क्वेश्चन आंसर भी चलेगा और साथ साथ में हम इसको थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ते रहेंगे, ठीक। बाकी करंट अफेयर का पोर्शन हो गया, और भी उसके साथ साथ आपके करंट अफेयर, डेली न्यूज एनालिसिस, ये सब सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आपके लिए बेहतरीन सारी चीज़ें होंगी। बस जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो, करंट से अपडेट रहें, मेन जनरल नॉलेज से अपडेट रहें, ये सब चीज़ें बड़ी काम की चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके कैरियर के लिए और आपके भविष्य के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए सुबह के साथ, एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए आप गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।